हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेसन में लेसन नंबर 5 में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स में मैंने आपको ब्रह्मो समाज के बारे में और प्रार्थना समाज के बारे में सब एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको सत्यशोधक समाज के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सत्यशोधक समाज जो था वो महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज इन द ईयर 1873 में सत्यशोधक समाज स्टार्ट हुआ था। ही वर्क टू फॉर्म ए सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी मतलब समाज में सभी लोग एक ही तरह इक्वल राइट्स और इक्वालिटी के साथ एकजुट होकर रहे। उसके ऊपर ही सभी जो समाज के सभी लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने उस पे ही फोकस किया ताकि कोई भी एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट न करे। थर्ड पॉइंट है प्रमोटेड एजुकेशन टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन, यानी जो एजुकेशन जो है वो ज्योतिराव फुले ने जो डिप्रेस्ड पिछला वर्ग के लोगों के लिए और लेडीज़ लोगों के लिए, मतलब औरतों के लिए उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और उनको सबको उनके लिए प्रमोट किया। एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उनको बताया। रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स, ब्राह्मणाचे कसाब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा अशुद्ध आणि सार्वजनिक सत्यधर्म। उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, मतलब सोसाइटी में एक चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी को एक बहुत अच्छा बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए, समाज को एक बहुत अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने कई मतलब बुक्स लिखे जिसके थ्रू वो लोगों को बता सके। तो उसमें से एक है ब्राह्मणाचे कसाब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा अशुद्ध एंड सार्वजनिक सत्यधर्म। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। वो हमेशा बोलते थे कि आदमी हो या औरत हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सब लोग को एक समान देखना चाहिए, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो हमेशा वो डिस्क्रिमिनेट करना उनको पसंद नहीं था एक आदमी और वुमेन में। और उसके बाद है नेक्स्ट है आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ही रोट द बुक्स सत्यार्थ प्रकाश। किसने आर्य समाज को का फाउंडर कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे 1875 में, और उन्होंने एक बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश। एंसाइंट वैदिक रिलीजन इज थ्रू रिलीजन, और उनका मानना था जो पहले के जो वेदास थे, वैदिक रिलीजन थे, वो ही सही धर्म था। विच हैड नो प्लेस फॉर कास्टिज्म, क्योंकि उस वक्त ना कोई भी कास्टिज्म एक्सिस्ट नहीं करता था सोसाइटी में, मतलब कोई जात पात भेदभाव नहीं होता था। और एक ही रिलीजन था हिंदुइज़्म, तो वही हिंदुइज़्म ही एक था। तो वैदिक टाइम में जो रिलीजन था वो उनका मानना था कि वही सही रिलीजन था, मतलब वही सही धर्म था। एंड एक्सिस्टेड जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि उस वक्त कोई भी जेंडर इक्वालिटी था, सब जगह जेंडर इक्वालिटी, मतलब आदमी और औरत को एक समान देखा जा रहा था, कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई जात पात भेद रंग वो कुछ भी नहीं था। तो उनका मानना था कि एंसाइंट वैदिक रिलीजन तो जो था वही सबसे बड़ा रिलीजन था। उनका ब्रांचेस सब जगह था, ऑल ओवर इंडिया में। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के बारे में भी शॉर्ट नोट्स मोस्टली पूछा जाता है, तो आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सब जगह उनका ब्रांचेस था, मतलब उनका संस्था का सब जगह पे था, ऑल ओवर इंडिया था। और मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आर्य समाज ने एस्टैब्लिश किया था ताकि लोगों को, अपने इंडियंस को, सबको शिक्षा मिल सके। इसके लिए उन्होंने, आर्य समाज वालों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी खोले थे। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। इट वाज एस्टैब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, ए क्लोज डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। कभी था 1897 में रामकृष्ण मिशन ओपन हुआ। किसने ओपन किया? स्वामी विवेकानंद, जो खुद एक स्टूडेंट था किसका? रामकृष्ण परमहंसा का। मिशन प्रोवाइडेड हेल्प टू फेमाइन स्ट्राइकन पीपल, पेशेंट्स, मेडिकल हेल्प टू पुअर, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब धार्मिकता। तो उनका मिशन का जो था, जो मतलब उनका जो समाज था उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, और उनका एक ही एक लक्ष्य था
गरीबों को मेडिसिनल हेल्प दे सके, मतलब उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कर सके, पेशेंट्स को हेल्प कर सके। और जो फेमाइन स्ट्राइकन पीपल है, जहाँ पे बारिश नहीं गिरती है, वहाँ पे सूखापन आता है, तो वहाँ के लोगों को हेल्प कर सके। फीमेल एजुकेशंस को इम्पोर्टेंस देते थे उन्होंने। एक्सेलेंट ओरेटर, स्वामी विवेकानंद बहुत ही एक अच्छे एक्सेलेंट ऑरेटर थे। ऑरेटर मतलब जो बहुत अच्छा स्पीच दे सकते, जो लोगों को स्पीच के थ्रू समझा सकते, मतलब वो इतने अच्छे और इतना सिंपल और साधारण वे में भाषण देते थे ना, तो सामने वालों को बहुत इजी होता था उनको समझना। तो वो बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे। अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज़्म। इसके लिए उनको शिकागो में बुलाया गया था ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो वहाँ पे गए थे। हिंदुइज़्म को अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे। उनका एक ही मैसेज था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड टू एवरी इंडियन यूथ। हर जो नौजवान इंडियन नौजवान है, मतलब भारतीय नौजवानों को उनका एक ही संदेश था कि अराइज यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य को अचीव नहीं करते, अचीव यानी जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते। तो दिस वाज द स्लोगन गिवन बाय स्वामी विवेकानंदा, हु वाज ए डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। और उनका क्या था, एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रामकृष्ण मिशन भी। इट वाज फाउंडेड बाय, एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इट वाज फाउंडेड, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन वाज स्वामी विवेकानंदा। और उनका मिशन का एक ही लक्ष्य था, गरीबों को हेल्प करना, मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। जहाँ पे भी फमाइन स्ट्राइक है, मतलब जो भी स्टेट में फमाइन का प्रॉब्लम हो, सूखा पड़ गया हो, तो वहाँ पे जाके लोगों को हेल्प करना। फीमेल एजुकेशन, ये सब लोगों का एक ही मिशन था, फीमेल को एजुकेट करना सबसे बड़ा मिशन था। और स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब धार्मिकता लेके आना लोगों में, अच्छा धार्मिकता रहना चाहिए, ना कि दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए। ऐसा धर्म नहीं फॉलो करना चाहिए जो दूसरों के लिए बुरा हो, दूसरे धर्म के लोगों के लिए बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि सब रिलीजन एक जैसा ही है, सब रिलीजन इंसानों को इंसानियत ही सिखाता है। तो वो उनका ये एक मेन एम था। और नेक्स्ट ये है कि उन्हें शिकागो में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज़्म के लिए एक अच्छा सा एक इनवाइट किया गया था ताकि वो हिंदुइज़्म के बारे में कुछ बोल सकें। और एक उनका एम था टू द इंडियन यूथ, एक मतलब बोलेगा तो एक मैसेज टू द इंडियन यूथ ये था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड। मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका मंजिल आप अचीव नहीं कर सकते, यानी हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सोशल रिफॉर्म्स अमॉन्ग द सिख के लिए सोशल रिफॉर्म। अभी सिख लोग मतलब पता है ना, पंजाबी मतलब सरदार लोग, उनके लिए भी सोशल रिफॉर्म्स ताकि उनको भी एजुकेट कर सके। सिंह समाज वाज एस्टेब्लिश्ड एट अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे आया, पंजाब में। तो सिंह वहाँ पे कौन सा समाज का ये हुआ, फाउंड हुआ, सिंह समाज। दे ऑल्सो वर्क टू स्प्रेड एजुकेशन अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी में एजुकेशन को फैलाना उनका मेन उद्देश्य था ताकि मॉडर्नाइजेशन ला सके, मतलब लोगों की विचारधाराएं बदला सके। हम लोग जो बहुत मतलब बहुत सुपरस्टिशियस थे, बहुत कास्टिज्म में बिलीव करते थे, तो वो सब चेंज करने के लिए सिंह समाज का एस्टेब्लिश्ड हुआ। अकाली मूवमेंट ऑल्सो कंटिन्यूड आफ्टर दैट। अकाली मूवमेंट ने उसको ओवरटेक ये किया, मतलब हैंड ओवर किया, तो उन्होंने भी वही सेम ट्रेडिशन किया। उनका भी मेन मकसद यही था कि सिखों के बीच में एजुकेशन लेकर आना। इसका नेक्स्ट है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को किस तरह से प्रमोट किया जाता था, किस तरह से उनको घरों से बाहर निकाल के उन्हें एजुकेशन के तरफ लेके आने का काम किसने किया। तो इस बारे में हम इस आगे के पॉइंट्स में इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं। पोजीशन ऑफ द वुमेन वे मेजरेबल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल्स के वक्त, मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे थे, तभी हमारा इंडियंस के जो इंडियन वुमेन्स थे उनका पोजीशन बहुत ही ख़राब था। मतलब उनको घर से बाहर उनको इवन किचन से बाहर भी आना अलाउड नहीं था।
घर से बात तो दूर की बात, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, मतलब बहुत ही वो लोग बैकवर्ड ये थे, मतलब वुमेंस को कोई राइट्स नहीं था, उनको कुछ भी सजेस्ट करना या ओपिनियन देने का कोई हक नहीं था। नो राइट फॉर एजुकेशन, उनको कोई राइट नहीं था एजुकेशन के लिए। नॉट ट्रीटेड इक्वली, मतलब इक्वल नहीं था। मैन मतलब सुपीरियर, और वुमेन बोलेगा तो एकदम नीचे। जो भी मैन बोले तो उनका बोलेगा ना हाँ पे हाँ मिलाना, बस उतना ही। कुछ वैसे तो कुछ पूछते भी नहीं थे वो टाइम पे, तो मतलब वुमेंस को कुछ कंसिडर ही नहीं किया जाता था। उनके लिए सिर्फ एक ही काम था कि किचन संभालो, खाना बनाओ, बस वही उतना ही था। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केशवापन, ओपोजिशन ऑफ विडो रीमैरिज प्रिवेल इन द सोसाइटी, और इसके वजह से ये सब अपना सोसाइटी में था। चाइल्ड मैरिज पहले भी मैंने बताया, बच्चों की शादी करा देते थे। सती सिस्टम जिस पे रोक लगाया गया। डाउरी सिस्टम मतलब दहेज लेना, ये सब जो था अपना सोसाइटी में ये सब प्रिवेल करता था, मतलब ये सब मौजूद था उस वक्त। एक वक्त था कि ये सब मौजूद था। आज भी डाउरी सब लिया जाता है, जबकि ये बहुत कानूनन गुनाह है, लेकिन फिर भी लोग देते भी हैं और लोग लेते भी हैं। तो ये सब था। उसके बाद लॉर्ड बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। तो लॉर्ड बेंटिक जो थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय, अभी वो खुद करते तो ब्रिटिशर्स थे, तो लोग वो बोलते थे इन लोग हमारे कस्टम और रिलीजन में क्यों इन लोग इंटरफियर कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या किया, राजा राम मोहन रॉय का हेल्प लेकर लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रोहिबिशन एक्ट पास किया। मतलब सती जो ये चल रहा था, रिचुअल चल रहा था सती का जो था, उसको पूरी तरह बैन किया गया। गोपाल हरि देशमुख एडवोकेटेड जेंडर इक्वलिटी थ्रू हिज राइटिंग सतापत्रे, मतलब गोपाल हरि देशमुख भी एक इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे पेपर्स में बोलते हैं ना, पीरियडिकल्स वैसे इसमें सब लिखा हुआ है। महात्मा फुले स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट बिडीवाड़ा इन पुणे। सबसे फर्स्ट, मालूम है ना, आज भी हम स्कूल में जाएंगे वहाँ पे हमें महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले का फ़ोटो स्कूल में, क्योंकि यही वो दो शख्स थे, मतलब पति पत्नी थे, जिन्होंने गर्ल्स के लिए फ़र्स्ट स्कूल स्टार्ट किया। कहाँ पे, पुणे में। और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने उनको पूरी तरह सपोर्ट किया, लेकिन जिसके वजह से उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म सोसाइटी से फेस करना पड़ा। मतलब उनको बहुत लोग बहुत इंसल्ट करते थे। हमारे सोसाइटी उतना एजुकेटेड और इतना फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं थे। वो टाइम पे लड़कियों को स्कूल जाना भी अलाउ नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फुले हर एक के घर पे जाके उनको समझाते थे और फिर ज़बरदस्ती बोलेगा तो लेके जाते थे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत गाली गलौज सब उनको दिया जाता था। बट शी कंटिन्यूड हियर वर्क इन एजुकेशन। क्या, लेकिन वो क्या कि वहाँ रुके नहीं, वो सब उस बातों को इग्नोर करके वो हर लड़कियों को एजुकेशन मिले बोल के उन्होंने वो काम करना शुरुआत मतलब कंटिन्यू रखा। ये लेसन और भी है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। होप आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।